This call is now being recorded. This call is now taking notes. प्रार्थना, उसके पहले स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, तब प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निगलो विकलो के सेवक बन संताप हरि, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी, जो नेतृत्व थेरेपिस्ट हैं, उपस्थित हैं और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे अन्य साथी जो इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे, उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ख्याति मिली हुई है और हमारी जो एक्यूप्रेशर विधा है वो उत्तरोत्तर उन्नति करती जा रही है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन
समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हो गई हैं, जो समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज के क्लास की फैकल्टी भी हैं। तो उनका स्वागत है और ये क्लास उनको हैंडओवर है। ये हम प्रणाम लोग सर। प्रणाम सर। हाँ, ये अग्निवेश सर बस एक मिनट में आती हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट में सर मैं आ रही हूँ वापस। ये अग्निवेश की किताब है और ये अग्निवेश का ये सेमेस्टर 1 की किताब में है। इसी के चैप्टर 6 में जो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे सिस्टम को हम लोगों ने अध्ययन किया था, अब हम लोग जो हमारे ऑर्गन्स है उनको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, सो दैट कि इन्हीं की ऑर्गन्स के आधार पर हमारे जो मेरिडियंस की चर्चा चाइनीज एक्यूप्रेशर में की गई है, उन्हीं के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग इन्हीं पर विचार करेंगे आज, और इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में एक विस्तृत जो है कि कौन कौन सा ऑर्गन किस रूप में किस रोग को जन्म देता है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूजनीय गुरुदेव सर को प्रणाम, बाकी और लोगों को भी प्रणाम। आज ऑर्गन पे चर्चा हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करें सर? जी जी शुरू करिए। सर वो पीडीएफ वाला शेयर कर दीजिए। कौन सा? पीडीएफ वाली शेयर कर दीजिए। छोटा वाला? पीडीएफ वाली, हाँ। ये वाला नहीं सर वही ठीक है ना, उसी को शेयर कर दीजिए, मुझे वही अच्छा लगता है। अच्छा कर रहे हैं ये वाला। जी सर। ये अरे शेयर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है शेयर से। रुक जाइए। ये वाला। हाँ हाँ सर, ये सर आपका लिखा हुआ अच्छा है ना सर, बहुत अच्छा है। मुझे शॉर्ट में है, थोड़ा शॉर्ट में बढ़िया से। जी नहीं, अच्छा भी है सर, वो थोड़ा सा समझा के भी वीडियो किया हुआ है। जी। ये सर की लिखी हुई अच्छी है। ये सिर्फ एक ही लोग जोड़ रखे हैं क्या? मैम प्रणाम। हाँ मैम भी है और डॉक्टर कोमल बालवानी भी उपस्थित है। जी थैंक यू। तो ये ऑर्गन के बारे में है। इसमें सबसे पहले फेफड़े हैं। इसके सहयोगी अवयव बड़ी आंत है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके महाभूत हैं आकाश। फेफड़े दो होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। यह गुहा थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में होता है। दायां फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़े के चारों तरफ दोहरी झिल्ली का पूसा वरण प्लूरा होता है, जिसमें द्रव रहता है। फेफड़े का कार्य है ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर भेजना है। हृदय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी से फेफड़ों में आता है और शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन से हृदय को जाता है। फेफड़े बाल्यावस्था में लाल रंग के, युवा अवस्था में मटमैले और बुढ़ापे में कालमा लिए हुए गहरे नीले रंग के होते हैं। इसमें रोग होता है टीबी, निमोनिया, फिलूरिसी, दम्मा, खांसी, चर्म रोग, बालों के रोग, स्वर संबंधी रोग, एलर्जी आदि होते हैं। यहाँ पर चित्र दिखाना था सर, तो दिखाएंगे क्या? फेफड़े का चित्र दिखाना था यहाँ पे सर। ये फेफड़े का चित्र दिया हुआ है और हाथ में तुल्यार्थता में भी बताया गया था कि इस तरह से फेफड़े इधर है और यहाँ पे है, और यहाँ पे फेफड़े का चित्र भी दिया हुआ है, तो देख लीजिए। तुल्यार्थता में भी यही चीज बताई गई थी, तो ध्यान में होगा।
बड़ी आंत का भी दिखा देता हूँ। ये बड़ी आंत का है। जी, बड़ी आंत का भी देख लीजिए, बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन ये तो देख सकते। अब दूसरा है बड़ी आंत। अब इसके सहयोगी अवयव है फेफड़े और इसके महाभूत है आकाश। बड़ी आंत का प्रथम भाग अपेंडिक्स, बड़ी आंत का प्रथम भाग अपेंडिक्स कहलाता है। यह 1.6 मीटर लंबी होती है। अधिक चौड़ी होने के कारण क्षेत्रफल छोटी आंत की लंबाई 3 मीटर से अधिक होती है, अतः बड़ी आंत कहलाती है। इसके 4 भाग होते हैं, एसेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम, जिसके प्रमुख कार्य है जल तत्व का शोषण करना। अंतिम भाग रेक्टम होता है, जिसका बाहरी भाग एनस या गुदा कहलाता है। इसमें विटामिन बी तथा के बनता है। इसमें लाभदायक बैक्टीरिया रहते हैं। इसके कारण कब्ज, त्वचा का सूखापन, भोजन के कारण एलर्जी, कोलाइटिस, बवासीर, बड़ी आंत में सूजन आदि रोग होते हैं। और सारे यहाँ पे आंत का चित्र दिखा दिए हैं आपको। तो अब अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टमक। ठीक है सर, आमाशय का दिखा दे रहा हूँ चित्र। जी सर, दिखा दीजिए। ये अमाशय का चित्र है और हाथ में भी सर दिखे हुए, हाथ में भी अमाशय का चित्र यहाँ दिया हुआ है, जो उसमें भी तुल्यार्थता में बताया गया था और शरीर में यहाँ दिखाया गया है। इसके सहयोगी अवयव है प्लीहा यानी कि स्प्लीन। इसके महाभूत पार्थिव है यानी कि पृथ्वी। पाचन तंत्र का प्रमुख अवयव ऑर्गन में डायफ्राम रेखा के नीचे शरीर के बाईं तरफ स्थित है। अंग्रेजी के जे आकार का 1.5 से 2 लीटर क्षमता का है। ग्रास नली एसोफेगस से जुड़ा होता है। ग्रास नली जहां आमाशय को मिलाती है उसे कार्डियक हार्ट कहते हैं। भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे रहता है और यानी कि वो चर्निंग होता है। इसके बाद लसदार पदार्थ बनकर पकवाशय में पहुंच जाता है। HCl अमाशय का मुख्य स्रवित रस है। इसका अंतिम भाग पाइलोरस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर भोजन लसदार द्रव बनता है, जिसका pH लगभग 1.5 से 2 पॉइंट तक होता है, अर्थात अत्यधिक अम्लीय है। इसके प्रमुख रोग हैं बेचैनी, स्तन रोग, वक्ष स्थल की तकलीफ, गैस्ट्रिक रोग, मानसिक स्राव की तकलीफें, डकार, अपच, झुर्रीपन, पेप्टिक अल्सर आदि है। अब इसमें देखिए, इसका आप ये और किसी साइंस में नहीं मिलेगा, ये कि हमारे साइंस में ये मिल रहा है कि इसकी वजह से स्तन रोग भी हो सकते हैं, वक्षस्थल की तकलीफें भी हो सकती हैं। अब ये क्यों? क्योंकि हमारी स्टमक मेरिडियन, जो चाइनीज की स्टमक मेरिडियन, वो यहीं से होकर जाती है, वो लिपिड से होकर निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई और नहीं बता सकता कि स्टमक की वजह से वो होगा, लेकिन स्टमक मेरिडियन के मार्ग में ये आती है। इसलिए ये स्पेशली जो है ये आधुनिक उसका जो है हम लोग का चाइनीज का सिस्टम का। जी आगे क्या है? स्प्लीन, प्लीहा। स्प्लीन से दिखा देते हैं। जी सर, दिखा दे। ये देखिए, ये स्प्लीन है। हाथ में का भी दिखा दो। हाथ में भी। हाँ, ये हाथ है। पूरे स्टमक के और साइड में ही बिल्कुल किनारे। चलिए, सहयोगी अवयव है इसका आमाशय यानी कि स्टमक। इसके महाभूत है पार्थिव यानी कि पृथ्वी। अमाशय की बाईं ओर पसलियों के नीचे, रिब केज के नीचे स्थित एक ग्रंथि ग्लैंड है। इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है। यह सबसे बड़ी लिम्फ नोड टिश्यू है। लिम्फाइड टिश्यू बोलते हैं, जिसमें लिम्फाइड माने लिम्फ
के कंट्रोल में है, लिम्फ के कंट्रोलिंग यही इसके द्वारा होता है। बड़ी लिम्फाइड है ये, लिम्फ सिस्टम से जुड़ी हुई। ठीक है। जी। पैनक्रियाज की सहायता से भोज्य पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन इसका कार्य है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। लाल रक्त कणिकाओं जो बीमार या मृत्यु हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसे नष्ट करने का कार्य भी करता है। इमरजेंसी में रक्त कणों का आंशिक निर्माण भी करता है। रक्त भंडार ग्रह भी है। लगभग 150 मिलीलीटर रक्त सदैव रहता है और आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को दे देती है। यह अपने पास स्टोर करके रखती है रक्त, स्प्लीन, और जब हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है, हमारे शरीर में रक्त नहीं होते, तो उस टाइम में ये हमारे शरीर को स्प्लीन उस शरीर को रक्त को भेज देता है ताकि हमारी शरीर जो है उससे काम कर सके। प्रतिरोधक क्षमता वाला अंग है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। बीमारी, खून के खराबी, अपच, प्रजनन अंगों की तकलीफ, मोटापा, जलोदर, सूजन, इम्यून सिस्टम की कमी, मधुमेह, एनीमिया, अनिद्रा, कोलेस्ट्रॉल आदि हो सकते हैं। लिया का चित्र तो सर ने बता ही दिया आपको। हार्ट का भी चित्र बता देते, हार्ट का दिखा दीजिए। ये हार्ट का चित्र है, हाथ में भी दिया हुआ है। हार्ट का चित्र डायफ्राम के पास से देख लीजिए। डायफ्राम से ऊपर है क्योंकि लंग्स और हार्ट डायफ्राम से ऊपर होते हैं। जी सर। हृदय हार्ट सहयोगी अवयव, हार्ट का सहयोगी अवयव छोटी आंत है और इसका महाभूत है वायु। बंद मुट्ठी के आकार का सेब की आकृति जैसा अवयव है। 12 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 8 6 जी 12 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर इसकी माप है। पुरुषों में लगभग 310 ग्राम तक होता है, महिलाओं में लगभग 255 ग्राम होता है। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम तथा 2 वेंट्रिकल। हृदय जब संकुचित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे बंद होता है, तो इसे सिस्टोल कहते हैं और उस समय के रक्तस्राव को सिस्टोल ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो 120 mmH ग्राम प्लस माइनस 10, 120 प्लस माइनस मतलब 110 से लेकर के 130 हो सकता है mmHg। जी mm, हाँ, वो प्लस माइनस में रखते हैं ना इसको, ताकि कम भी 110 से लेकर 130 के बीच में होगा तो ठीक माना जाएगा जी। और इसकी इकाई है mmHg। Hg माने मरकरी होता है, पारा। जी ठीक। हृदय जब प्रसार करता है तो एक्सपेंड इसे डिस्टोल कहते हैं और इस समय रक्त दाब को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हृदय 1 मिनट में 72 बार समान। ये वाला बता दीजिए ना, जो 80 प्लस माइनस 10 होता है, ये ब्लड प्रेशर वाला लिखा हुआ है ना, जो ब्लड प्रेशर है 80 प्लस माइनस 10। जी जी जी। ये 70 से लेकर 90 तक हो सकता है। जी जी। और ये ध्यान देने की बात है कि 70 से कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा जी। और 90 से ऊपर होगा तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। जी जी। हृदय शुद्ध रक्त की धमनियों के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचाता है तथा वेन के माध्यम से अशुद्ध रक्त सारे शरीर से हृदय में आता है। शुद्ध रक्त का रंग स्क्रेप्ट रेड तथा अशुद्ध स्कारलेट रेड, इसको बोलते हैं स्कारलेट रेड। इसका टिपिकल नोट कर लीजिए, स्कारलेट रेड होता है और अशुद्ध का पर्पल रेड। दोनों रेड है लेकिन वो पर्पल रेड है और वो स्कारलेट रेड है। स्कारलेट, सॉरी इसमें शायद मैंने गलत लिख लिया है। स्कारलेट रेड है उसका शुद्ध रक्त का, और पर्पल रेड मतलब थोड़ा सा नीला लिए हुए, बैंगनी लिए हुए, वो होता है वो अशुद्ध वाला, और शुद्ध जो है स्कारलेट रेड। हाँ, तथा अशुद्ध रक्त पर्पल रेड होता है।
इसके रोग है कान, कंधा, गर्दन, चेहरा, नाभि आदि के क्षेत्र की तकलीफ, दांतों की तकलीफ। नहीं, इसके रोग है मानसिक, उच्च व निम्न रक्तचाप। देखिए पढ़िए, ये वाला लिखा हुआ है। इसके रोग है मानसिक, उच्च व जी जी। निम्न रक्तचाप। इसके रोग है मानसिक, उच्च व निम्न रक्तचाप, कम या ज्यादा धड़कन, अनिद्रा, डिप्रेशन, आवाज का असंतुलन, बेचैनी, घबराहट, हार्ट बल्ब के रोग आदि। हार्ट वाल्व जो होता है, वाल्व होते हैं उनका रोग। जी, हार्ट वाल्व के रोग। अब है छोटी आंत। छोटी आंत इसके दिखा देते हैं, जी, ये है। इसके देख लीजिए, छोटी आंत का, वो बड़ी आंत के बीच में रहता है और बड़ी आंत उसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं छोटी आंत को। जी ठीक है सर। हाँ। छोटी आंत सहयोगी अवयव है हृदय, महाभूत है इसका वायु। बड़ी आंत के बीच में व्यूहाकार मतलब चारों तरफ से घेरे हुए रूप में अवस्थित 1/2 इंच व्यास वाला एवं 2.5 से 3 मीटर लंबी होती है। यह अमाशय के अंतिम सिरे पाइलोरस से शुरू होती है। इसका प्रथम भाग ड्यूडेनम, द्वितीय भाग जेजुनम तथा तीसरा भाग इलियम होता है। इसमें पेरिस्टाल्टिक कृमिवत मूवमेंट होता है तथा खंडी भवन सिगमेंटेशन द्वारा भोजन को दबाकर पीसते हैं, मतलब टुकड़ा टुकड़ा करते हैं और फिर उसे दबा के और छोटे छोटे बोल्स में तब आगे को भेजते हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अर्ध तरल होता है जो अत्यधिक अम्लीय होता है। छोटी आंत, गॉल ब्लेडर तथा पैनक्रियाज के स्त्रवित जूस क्षारीय होते हैं जो तरल भोजन को क्षारीय बना देते हैं। लगभग 90% शोषण एमिनो एसिड, फैटी एसिड तथा ग्लूकोज का इसमें होता है। इसके लिए भिलाई की भूमिका महत्वपूर्ण है। कैल्शियम का शोषण भी इसमें होता है। इसके रोग है कान, कंधा, गर्दन, चेहरा, नाभि आदि के क्षेत्र की तकलीफ, दांतों की तकलीफ, थायराइड, रक्त की कमी, छोटी आंत की सूजन आदि। अब है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, सहयोगी अवयव है किडनी। सर चित्र दिखा दीजिए। इसके महाभूत है जल। ये यूरिनरी ब्लैडर है और उसमें भी बताया गया था कि ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो पड़ता है वो यूरिनरी ब्लैडर के स्थान है। तो इसे आप लोग आप देख लीजिए। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, सहयोगी अवयव है किडनी, महाभूत है इसका जल। उदर में सबसे निचले भाग में जिसे श्रोणि गुहा पेल्विक कैविटी में स्थित है। थैली जैसा प्रत्येक किडनी से निकलने वाली दो नलिकाएं यूरेटस मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता रहता है। लगभग 7.5 सेंटीमीटर के मूत्राशय में 12 गुणे 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 12 यूं होगा, 7.5 होगा, 12 7.5 लंबाई चौड़ाई है ना। 7.5 अच्छा, हाँ 7.5 है। 7.5 सेंटीमीटर के मूत्राशय में 400 मिलीलीटर मूत्र तक समा सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र होता है। इसकी आवृत्ति लगभग 5 से 6 बार दिन भर में होती है। मूत्राशय द्वारा मूत्र के माध्यम से जल का नियमन किया जाता है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जिसके द्वारा निकाला जाता है। क्रिएटिनिन चीज इसके द्वारा बाहर निकाली जाती है।
इसके रोग है किडनी के रोग, पथरी, बुखार, यूटीआई, नाक से पानी बहना, बार बार पेशाब होना, कमर दर्द, जननेंद्रियों की तकलीफ, शरीर पर काले धब्बे, प्रोस्टेट, किडनी से संबंधित अन्य समस्त रोग। अब है किडनी। किडनी का पिक्चर दिखा दीजिए। हाँ, ये है किडनी। हमारे हाथों में यहाँ दोनों साइड में किडनी है, पीछे से दोनों साइड में यहाँ। हाँ, हाथ में भी दिखा रहे सर, देख लीजिए सर, हाथ में दिखा दीजिए। हमारे कनिष्का अंगुली और इंडेक्स फिंगर के पास में हमारे इसके वो रेडियन। गुर्दे, किडनी यानी गुर्दे सहयोगी अवयव है मूत्राशय, महाभूत है इसके जल। उदर गुहा एब्डोमिन कैविटी में 2 किडनी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर T12 से L3 के बीच के स्थान में स्थित है। बाई किडनी थोड़ा ऊपर स्थित है। वजन 115 से 170 ग्राम तक। साइज लगभग 12 इंच गुने 6 इंच गुने 3 इंच है। सेम की बीज की आकृति के तथा गहरे भूरे रंग की है। किडनी शरीर में जल एवं लवण इलेक्ट्रोलाइट्स का नियमन करती है। रक्त को छानकर टॉक्सिन को निकालती है। जल और सोडियम को पूर्ण शोषण किडनी करती है। टॉक्सिन को यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के माध्यम से मूत्र के द्वारा बाहर निकालती है। लगभग 180 लीटर जल तरल को प्रतिदिन छानती है। सिर के बालों का विकास एवं हड्डियों के निर्माण में इनका योगदान है। इनके रोग है मूत्राशय के रोग, प्रजनन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग, मानसिक रोग, नपुंसकता, अधिक पसीना, भय की अनुभूति, आत्मविश्वास की कमी, किडनी स्टोन, कमर के निचले भाग में दर्द आदि है। अब है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। सहयोगी अवयव है लीवर। इसके महाभूत छोटा सा पित्ताशय ये नीचे बना हुआ है, लीवर के नीचे। लीवर के नीचे छोटा सा जो त्रिभुज टाइप बना हुआ है वही लीवर का आकृति उसी के नीचे। और यहाँ हाथ में देखिए, ये हाथ भी बना हुआ है। लीवर के नीचे जो काला काला दिखाई दे रहा है वो हाथ में। नाशपाती के आकार का यह ऑर्गन पसलियों के निचले हिस्से के पीछे लीवर से थोड़ा नीचे स्थित है। पित्त बाइल जूस जो सुनहरा पीला हरा रंग का होता है लीवर में बनता है और वहां से निकलकर पित्ताशय में स्टोर होता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते रहता, कंसंट्रेट होता रहता, सांद्रता, कंसंट्रेशन। अच्छा, साथ ही कंसंट्रेशन करते रहता है। सॉरी सर। जब भोजन तरल रूप में आमाशय से निकलकर छोटी आंत में ड्यूडेनम में आता है और उसमें वसा अणु होते हैं, तब पित्ताशय से पित्त निकलकर, हाँ वसा अणु सर, और उसमें वसा अणु होते हैं तब पित्ताशय से पित्त निकलकर छोटी आंत में जाता है। लीवर और पित्ताशय की कमी के कारण जब हीमोग्लोबिन को कोलेबिलिरुबिन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग में चेहरे, आंख, पूरे शरीर का रोम पीला पड़ जाता है। इसके रोग सिर व उदर भारी रहना, आंख की तकलीफ, भूख न लगना, कमजोरी, अपच, मितली, पित्ताशय में पथरी, एनीमिया, आलस, अनिद्रा, कोलेस्ट्रॉल, गैस आदि है। चित्र तो सर दिखा दिए ही है। अब आगे है लीवर। लीवर तुम लोगों ने दिखाया हुआ था वही लीवर जो दिखाते, यही तो है लीवर। ये वाला लीवर ही तो है ये। हाँ, ये लीवर ही तो है। और यहाँ पे हाथ में दिखा दिया जो ये लीवर है। लीवर यकृत सहयोगी अवयव है पित्ताशय।
इसका महाभूत है अग्नि। अमाशय के दाहिनी ओर स्थित शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसके निचले भाग में पित्ताशय गॉल ब्लैडर स्थित है। लीवर का वजन शरीर के वजन का 1.4% होता है। लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30-35 सेंटीमीटर, 30 से 35 30 से 35 हाँ 30 से 35 सेंटीमीटर, हाँ 30 से 35 सेंटीमीटर। रंग कत्थई होता है। आकार त्रिभुजाकार होता है। बाहर से मुलायम, अंदर से ठोस होता है। रक्त के माध्यम से छोटी आंत से शोषित भोजन तत्वों में उपस्थित बैक्टीरिया आदि को मारकर जीवाणु रहित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में तथा विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करता है। अमोनिया जैसी विषैली गैस को यूरिया में परिवर्तित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अघुलनशील बिलिरुबिन को घुलनशील बिलिरुबिन बनाता है ताकि वह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर चला जाए। विटामिन ए के निर्माण में सहयोगी होता है तथा विटामिन ए, डी तथा 13-12 B12 B12 को संग्रहित करता है। B12 AD और B12 बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। B12 जल्दी मिलता नहीं, मतलब बहुत कम, इसकी कमी होने पर बहुत प्रॉब्लम होती है जी। B12 को संग्रहित करता है। लीवर द्वारा लगभग 1000 जैव रासायनिक क्रियाएं संपादित की जाती है। और लीवर सर बताए थे हम लोग को कि लीवर अगर खराब भी, कितना भी डैमेज हो जाता है तो 6% रहता है, फिर भी अपना काम करता है। 1/6 भाग रह जाएगा तो भी हाँ। ये लीवर काम करता रहेगा। सर रीजनरेट होता है ना लीवर? जी लीवर रीजनरेट होता है ना सर दोबारा? रीजनरेशन होता है। गॉल ब्लैडर संबंधित रोग, उसके रोग हैं, पढ़ो। इसके रोग गॉल ब्लैडर से संबंधित रोग होते हैं। मानसिक अवसाद, भूख न लगना, माइग्रेन, सर दर्द, कब्ज, क्रोध एवं आक्रोश, निर्णयहीनता, मधुमेह, अनिद्रा, अपच, गैस, एनीमिया, चक्कर, आंखों में पानी आना आदि है। इसको देख, यहाँ भी देख सकते हैं ये जी। पाचन संबंधी रोग, कब्ज, दस्त, उल्टी। पढ़िए। भारीपन, नेत्र विकार रोग, अचानक शरीर में सूजन जैसे ठंड से डंडे से पीटा गया हो, जैसे डंडे से पीटा गया हो, डंडे से पीटा गया हो जी। शरीर सूजन जैसे डंडे से पीटा, जो होता नहीं पीटने से, स्वेलिंग, थकान, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, माइग्रेन, अवसाद, उन्माद, हृदय की रक्त वाहिनियों में जमाव। अवसाद क्या होता है? अवसाद वो, अरे अवसाद माने डिप्रेशन जी। मानसिक मल द्वार पर मसे, मासिक स्राव की गड़बड़ी, रक्तजन्य दोष, एलर्जिक अस्थमा, अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन, डिंबाशय का प्रदाह, चीख, चिल्लाहट, नपुंसकता, बेचैनी, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, हथेली गर्म एवं पसीने से भीगी हुई, आवाज का असंतुलन, अत्यधिक पसीना, जीभ से संबंधित रोग, हृदय गति का नियंत्रण, कांख में दर्द आदि, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलना इत्यादि यकृत रोग। ये इसलिए बता रहे हैं। अब आप इसमें देखिए, हम लोग चाइनीज को भी हम ध्यान में रखेंगे तो हम लोग सब मालूम हो जाएगा कैसे। जो इसमें बहुत बीमारियां ऐसी आपको समझ में आएंगी कि वो स्पेशली, क्योंकि वहां देखिए लीवर क्या है, लीवर मदर ऑफ हार्ट है, किडनी का सन है। तो यानी किडनी के और हार्ट के भी कोई ना कोई गुण लिए होगा। जैसे बाबा और उसका पुत्र और उसका पुत्र, ऐसे तो रिलेशनशिप है, तो सबके कहीं ना कहीं जीन्स मिलते हैं। तो आप देखिए वहां जो स्मरण वाला है वो मेन जुड़ा हुआ हार्ट से, लेकिन इसमें भी ये कंट्रोल कर रहा है, किडनी कंट्रोल कर रही है यूट्रस को, लेकिन ये भी कंट्रोल कर रहा है
कैसे? लीवर में, वहां तो हार्ट में है, लेकिन चाइनीज सिस्टम ये कहता है कि लीवर रक्त का संग्रह करता है। ये पढ़ा ना आपने, लीवर रक्त का संग्रह करता है, हार्ट केवल उसको सर्कुलेट करता है। तो लीवर जिम्मेदार है। कभी आपके ब्लड में कमी हो जाएगी, लेडीज को इसीलिए होता है लीवर ब्लड डिफिशियंसी पैटर्न में, लीवर ब्लड की कमी। क्यों कमी? उनके नॉर्मल उसमें उसमें स्राव होता है, सिक्रेशन होता है, इसलिए कमी उनको हो जाती है। मेल में नॉर्मली नहीं होता, लीवर ब्लड डिफिशियंसी नॉर्मली मेल में नहीं मिलेगा। वहां हार्ट ब्लड डिफिशियंसी मिल सकती है। अंतर समझिए, वहां हार्ट ब्लड डिफिशियंसी इसलिए मिल सकती है क्योंकि वो जो यंग है चैप में, उसमें हार्ट प्रभावित होता है। हार्ट क्या है? ऑल इमोशंस कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस। जो इमोशंस हम लोगों ने क्रोध पढ़े हैं, एंगर पढ़े हैं, हम लोगों ने जॉय पढ़ा है, हम लोगों ने प्लेजर पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने डिप्रेशन पढ़ा हुआ है, अवसाद पढ़ा हुआ, हम लोगों ने भय पढ़ा हुआ, ये जितने भी पढ़े हुए हैं किडनी के, चाहे उसपे चाहे फ्राइड पढ़ा हो, चाहे हम लोग ऐसे जगड़न हो गई हो, चाहे कोई भी तरह का हो, चाहे आत्मविश्वास की कमी हो गई हो, कोई भी जो भी आपका इमोशन है हर ऑर्गन में होगा, लेकिन कंट्रोलर कौन है? कौन है? हार्ट। हार्ट सारे मनोभावों का कंट्रोलर है। इसलिए अपने वाले उसके क्या है? जॉय एंड प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय एंड हैप्पीनेस, ये कंसेप्ट है उसका। पेरिकार्डियम का हैप्पीनेस और इनका जॉय। लेकिन फियर भी होगा तो हार्ट भी डरेगा, किडनी भी डरेगी, हार्ट भी डरेगा। क्रोध आएगा तो हार्ट भी प्रभावित होगा, लीवर तो होगा ही। सैडनेस होगी तो लीवर, वो सैडनेस होगी तो प्रभावित होगा हमारा मेटल यानी लंग्स, लेकिन ये भी प्रभावित होगा हार्ट। ये कंट्रोलर है हृदय का। ये हृदय को शरीर का राजा कहा जाता है, और पेरिकार्डियम को मंत्री कहा जाता है, लीवर को सेनापति कहा जाता है। लेकिन लीवर एक मामले में पिता के समान है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, बहुत से काम करता है, अथक परिश्रम करता है, बिना रुके हुए रात दिन काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बहुत सी चीजों को स्टोर करा देता है ना। देखता है कि आलू ले आएगा 20 किलो, कि कहीं जो है पानी वानी हो जाए, बारिश वारिश हो तो कोई व्यवस्था हो तो 20 किलो आलू रख देगा। आप देखिए छोटी छोटी चीजें याद करिए, वही जो ले आएगा। बारिश का मौसम ना हो तो उससे पहले आटे का इंतजाम कर देगा। ये सब जो चीजें हो रही तो स्टोरेज कर देगा। B12, A, विटामिन A, D स्टोर बनेंगे कहीं, स्टोरेज कर लेगा। अगर आपको 3, 4, 5 महीना आपको न भी मिले विटामिन वगैरह, तो शायद लीवर उसकी आपूर्ति करेगा। ग्लूकोज आया, अब देखा उसने कि ग्लूकोज के बिना जो है जीवन नहीं है। ग्लूकोज आपने यदि खा लिया, वो निकलने लगा यूरिन से, तो कोशिश करेगा कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जब कभी आप भूखे प्यासे हो उसमें आपको दे दे। ये पिता तुल्य काम है। इसलिए लीवर खुद 1/6 रह जाएगा, यानी 16%। 1/6 रह जाएगा, टोटल 1/6, 5/6 खत्म। तो भी लीवर को अगर आराम दे दीजिए थोड़ा सा, ठीक हो जाएगा। अब सोचिए, फादर है, पिता तुल्य है, खेत में काम करने जाना है, थोड़ा सा बुखार है, तो क्या कहेगा? अरे नहीं ठीक है, तबीयत हमारी ठीक है। सब लोग कहेंगे रोको रोको रोको, वो कह रहा नहीं, वो जानता है कि भाई सिंचाई नहीं करेंगे तो अन्न कैसे होगा। तो कहता नहीं हमारी तबीयत ठीक है, बिल्कुल, हम कल से बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लगे या ना लगे, मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वही सब सारी चीजें प्रकृति से जोड़िए, और जब जोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस रूप में हम लोग को सारे ऑर्गन्स को बिल्कुल उसी तरह देखना चाहिए जैसे समाज में घटित हो रहा है ना। और जब पढ़ेंगे आप, इसीलिए बार बार कहता हूं कि ट्रीटाइज 7 में 19 के आगे जो है उसको जरूर पढ़िए। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग
कोशिश करते हैं कि हम लोग सारे ऑर्गन्स को पढ़ाना चाहते हैं ट्रीटाइज 7 में, तो हम लोग उसको तो वो हम लोग पढ़ते रहें, तो वो वही पढ़ते रहें ताकि कोर्स बहुत बड़ा हो जाए, कोर्स बहुत बड़ा हो जाए और उसको पढ़ें, सब लोग पढ़ें, धीरे धीरे अपने को अपग्रेड करते रहिए। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे और हम लोग और क्या करेंगे, सपनों को पूरा करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, दूसरे को ज्ञान को ट्रांसफर भी करेंगे। ज्ञान को रोकेंगे नहीं, ज्ञान को रोकिए नहीं, ज्ञान को बाहर बढ़ाइए, सबको दीजिए, वो दूसरे को दे, सब वो तीसरे को दे, ऐसे ऐसे ज्ञान की धारा बढ़े तो उससे आपको थेरेपी को फायदा होगा, जन कल्याण की भावना होगी। तो खेमका सर के सपने तो पूरा होंगे। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट के लिए इसको बंद करते हैं और फिर हम लोग